नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई में। अब सबसे पहले बात करेंगे भारत की बड़ी आर्थिक सुर्खियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है, ईमानदार टैक्स पेयर को सम्मान मिलेगा लेकिन बेईमानी को कोई राहत नहीं। उन्होंने कहा है, अब जीएसटी सिस्टम को ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड और भरोसेमंद बनाया जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है, भारत किसी भी डील के लिए डेडलाइन या गन टू हेड की पॉलिसी नहीं अपनाएगा। यह बयान अमेरिका और रूस से चल रही पॉलिसी तनातनी के बीच आया है। सरकार ने 2030 तक महिला श्रम भागीदारी दर को 35% तक ले जाने का टारगेट तय किया है। ये इंडिया एट 2047 के जेंडर इंक्लूजन विजन का हिस्सा है। सरकार ने कर्नाटक में 27,600 करोड़ के 13 नए औद्योगिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इनमें ईवी कंपोनेंट्स, एरोस्पेस और डिफेंस शामिल है। गोल्ड रिजर्व 2022 के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। अब यह 51.8 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। बिजली की मांग FY26 में 9% तक बढ़ने की उम्मीद है, औद्योगिक उत्पादन और त्योहारी खपत से। आरबीआई और वित्तीय नीति अपडेट्स की बात करें तो आईएमएफ अधिकारी का बयान है कि आरबीआई अब ज्यादा हैंड्स ऑफ मोड में है, यानी अब बैंक ज्यादा मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट पॉलिसी अपना रहा है। आरबीआई ने एनबीएफसी के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क रेटिंग जारी की है। अब वही कंपनियां बाय आउट लोन ले पाएंगी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत और लिस्टेड हो। सरकारी कर्मचारियों के लिए इक्विटी एक्सपोजर लिमिट 75% तक बढ़ाई गई है। इससे लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आरबीआई ने कहा है, बैंकिंग सेक्टर अब स्टेबल ग्रोथ फेज में है, पर साइबर और इंफ्रा रिस्क का फोकस जरूरी है। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को प्री आईपीओ इन्वेस्टमेंट से रोक दिया है ताकि मार्केट में ट्रांसपेरेंसी और रिटेल प्रोटेक्शन बनी रहे। सेकेंडरी फंड्स अब प्राइवेट कैपिटल मार्केट का अहम हिस्सा बन रहे हैं। लिक्विडिटी और मैच्योरिटी दोनों में मदद मिल रही है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट और रिजल्ट्स अपडेट्स की। कोटक बैंक ने आईडीबीआई बैंक की ड्यू डिलीजेंस पूरी कर ली है। अब यह प्राइवेटाइजेशन रेस में सबसे आगे है। आरबीएल बैंक जीरो था कि 1.6 करोड़ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने जा रहा है। फिनटेक और ट्रेडिशनल बैंकिंग का अनोखा मेल। ब्लैक स्टोन ने एस इंश्योरेंस में 1700 करोड़ का 70% स्टेक खरीदा है। ब्लैक स्टोन ने फेडरल बैंक में 9.9% माइनॉरिटी स्टेक 6,197 करोड़ में लिया है। प्राइवेट इक्विटी के लिए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग अब टॉप बेट्स हैं। लेंसकार्ट को डीमार्ट फाउंडर राधाकिशन दामानी से 90 करोड़ का निवेश मिला है। एमटीआर फूड्स 1667 करोड़ के आईपीओ की तैयारी कर रही है। वैल्यूएशन लगभग 10,000 करोड़। एसबीआई कार्ड का पैड 10% बढ़ा लेकिन एस्टिमेट्स मिस किए। एसबीआई लाइफ का Q2 प्रॉफिट 6.6% गिरा। हायर जीएसटी कॉस्ट से मार्जिन प्रेशर बन रहा है। डॉक्टर रेड्डीज का प्रॉफिट 14% बढ़कर 1347 करोड़ रहा एंड ग्रोथ ड्रिवन बाय ब्रांडेड जेनरिक्स। आईटीसी होटल्स का Q2 प्रॉफिट 74% उछलकर 133 करोड़ पर पहुंचा। डोमेस्टिक ट्रैवल और वेडिंग सीजन से फायदा मिला है। हिंदुस्तान कोको कोला बेवरेजेस का FY25 नेट प्रॉफिट 73% गिरा, रूरल डिमांड कमजोर होने की वजह से। रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है, रसिया से क्रूड सप्लाई नवंबर तक स्थिर रहेगी। जियो अब होम ब्रॉडबैंड पर फोकस कर रहा है, मोबाइल से फाइबर में शिफ्टिंग। जीएक्स ग्रुप 3,000 करोड़ के निवेश करेगा भारत के फोटोनिक्स चिप इकोसिस्टम में। सेमीकंडक्टर रेस में एक नया खिलाड़ी। पियागो इंडिया ने थ्री व्हीलर मार्केट में दूसरे नंबर से फिसला, महिंद्रा ने जगह ले ली है। इटर्नल्स गोयल ने $25 मिलियन का निवेश ह्यूमन लाइफ स्पाइन वेंचर में किया है, बायोटेक में एक बड़ा संकेत। अब बात करते हैं मार्केट और निवेश सेंटीमेंट की। सेंसेक्स 84,515 पर बंद हुआ, निफ्टी 25,315 पर। प्रॉफिट बुकिंग से 6 दिन की रैली टूटी। बैंक निफ्टी 53,400 के पास है। पीएसयू बैंक्स में हल्की कमजोरी जबकि प्राइवेट लेंडर्स में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। ऑयल प्राइसेस 91 डॉलर पर बैरल के आसपास है। सप्लाई फेयर से वीकली गेन हो सकती है। गोल्ड ने 9 हफ्तों की रैली पूरी की, पर शुक्रवार को हल्का प्रॉफिट बुकिंग दिखा। सिल्वर ईटीएफ्स और गोल्ड ईटीएफ्स में 1887 करोड़ की डेली ट्रेडिंग हो रही है, जो एक रिकॉर्ड लेवल है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज ने अक्टूबर में भारत के ऑटो, बैंक्स और मेटल सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्फ्लो किया। लाइफ इंश्योरेंस और डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच कमीशन डिस्प्यूट के चलते प्रोडक्ट्स की सेल टेम्पोरली धीमी पड़ी है। अब आते हैं एग्री और कमोडिटीज पर। कॉपर के दाम 2025 के बाकी साल रेंज बाउंड रहेंगे। डिमांड स्टडी और सप्लाई टाइट रहेगी। नॉर्थ ईस्ट मानसून ने नेचुरल रबर आउटपुट को प्रभावित किया है, लेकिन कीमतें अभी भी स्थिर हैं। पेपर प्राइसेस फेस्टिव सीजन में और मजबूत बनेंगी। एक्सेस रेंज से कॉफी क्रॉप 2025-26 में नुकसान की आशंका है। महाराष्ट्र के कॉटन किसानों को 3653 करोड़ के इंश्योरेंस क्लेम मिले हैं। देवगढ़ अल्फांसो आम की फसल जल्दी आई है, फेवरेबल वेदर की वजह से।
स्वदेश फाउंडेशन महाराष्ट्र के 50 गांवों को ड्रीम विलेजेस में बदलने की तैयारी में है। अब बात करते हैं एमएसएमई और पॉलिसी सेक्टर की। डिफेंस प्रोक्योरमेंट में एमएसएमई को 25% कोटा मिला। 2025 मैनुअल में नया प्रावधान आया है। तमिलनाडु नवंबर में एनिमेशन और गेमिंग पॉलिसी लॉन्च करेगा। रोजगार और क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग, पहली बार भारत में इस स्तर पर पहल हुई है। रिन्यूएबल सेक्टर में रिन्यू पावर की को फाउंडर ने कहा, क्लीन एयर को स्ट्रेटेजिक एसेट समझना जरूरी है। गवर्नमेंट ने ई वेस्ट को यूज करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एमओयू साइन किया। इंडिया 26 देशों के साथ राइस एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जापान को नॉन बासमती एक्सपोर्ट प्राथमिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स की। ट्रंप और जी के बीच ट्रेड डील की कोशिश तेज हुई है। एशिया ट्रिप में समझौते की उम्मीद है। अमेरिका ने कनाडा के साथ ट्रेड टॉक्स रोके, रियागन टैरिफ ऐड विवाद के बाद। जीएम मोटर्स ने प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सैकड़ों सैलरीड एम्प्लॉयज को निकाल फेंका। ईयू ने टिकटॉक और मेटा को ट्रांसपेरेंसी रूल उल्लंघन पर चेताया है। यूएस इन्फ्लेशन सितंबर में उम्मीद से कम रहे, फेड के लिए राहत। आईएमएफ ने एशिया से कहा है, यूएस टैरिफ इम्पैक्ट से बचने के लिए ट्रेड बैरियर्स घटाओ। रशिया से इंडिया को क्रूड सप्लाई नवंबर तक जारी रहेगी। रिलायंस और पीएसयू रिफाइनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंड किए हैं। फॉरेक्स रिजर्व 4.49 बिलियन डॉलर से बढ़ा और गोल्ड होल्डिंग रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची। अर्थव्यवस्था का पल्स। फ्लैश पीएमआई डेटा से संकेत मिला है कि यूएस टैरिफ हाइक के कारण भारत की बिजनेस एक्टिविटी में हल्की सुस्ती दिख रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल है, पर एक्सपोर्ट सेक्टर में सॉफ्टनेस दिख रही है। आरबीआई और आईएमएफ दोनों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2026 तक 6.8% ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर टिकेगी। अर्बन कंजम्पशन मजबूत है, लेकिन रूरल डिमांड अभी भी अनइवन है। दोस्तों, आज का भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर सेक्टर अपनी नई कहानी लिख रहा है। सरकार टैक्स कंप्लायंस सख्त कर रही है, आरबीआई मार्केट को ज्यादा खुलापन दे रहा है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया को एक स्टेबिलिटी आइलैंड की तरह देख रहे हैं। इंश्योरेंस से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक, एनर्जी से लेकर एफएमसीजी तक, हर जगह ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। मेरा मानना है, अगला दशक डिसिप्लिन ड्रिवन ग्रोथ का होगा, जहां डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन मिलकर भारत को अगले ऑर्बिट में ले जाएंगे। अगर आप भी हर सुबह आर्थिक दुनिया की नब्ज समझना चाहते हैं, तो मार्केट बुलेटिन बाय इन्वेस्ट कर लो भाई को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है वो बात जो सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि हेडलाइन के पीछे की सोच होती है। थैंक यू।